1 घंटा बीतने लगा। बातचीत के दौरान बहुत सारे चैनल्स के लोग मिलने आए कि क्यों बैठा है। धीरे धीरे पुलिस स्टेशन खाली होने लगा, सिर्फ लेडीज पुलिस सब बढ़ने लगे अचानक से। हमने बोला सर अब हो गया सर, हम जाएं सर, हम जाएं, हो गया हमारा, हम जाएं सर। बार बार मेरी यही लफ्ज थे। मृत्युंजय बहुत परेशान होते, तब तक हमारे पास मेरा फोन था, ऐसा नहीं कि ये सब होते होते कितना बज गया होगा? शाम होने लगी थी, 6 साढ़े 6। हाँ अंधेरा 6:30 होने लगा। तो बार बार मैं पूछ रही हूँ सर हम जाएं सर, हमें दिल्ली पहुंचने में वक्त लगेगा 6 घंटे, सर हम जाएं, मैं लड़की हूँ सर, लेट हो रहा है सर, मम्मी पापा वेट कर रहे हैं मेरा, मैं जाऊं। मम्मी पापा नहीं, सॉरी, मेरा भाई वेट कर रहा है। मम्मी पापा तो मेरे गोरखपुर रहते हैं, भाई वेट कर रहा होगा सर, मैं जाऊं क्योंकि 6 घंटे लगेंगे और वी आर गोइंग टू ट्रैवल, हम रात में ट्रैवल करके घर जाएंगे, वी आर नॉट स्टेइंग हियर। तो बोले नहीं रुकिए, बस सीएम साहब का कार्यक्रम खत्म हो जाए तो आप चले जाना। सीएम साहब का कार्यक्रम खत्म हो जाए? मुझे बोला गया कि सीएम साहब एक बार जलंधर मूव कर लेना, क्योंकि हमारे जो और भी बड़े अफसर है ना, उन्होंने बोला है कि उनको बैठा के रखो, और जैसे ही वो जलंधर लुधियाना बॉर्डर क्रॉस कर जलंधर सिटी में एंटर कर ले, फिर आप जा सकते हो दिल्ली। मैंने कहा चलो अब इतना बोल रहे हैं तो ट्रस्ट होने लगे। तब तक वो 2 महिलाएं कहां थी जिनके साथ एक्सीडेंट हुआ? वो भी वहीं थी। तुम्हें सीएम से मतलब तुमसे सीएम को इतना सिक्योरिटी थ्रेट क्यों था? और तुम्हें कोई फोन आ रहे थे उस वक्त? नहीं या ऑफिसर्स को कोई? मैंने कुछ कॉल्स किए थे अपने मित्रों को और ये बताने की कोशिश की थी जो पंजाब में थे ऑलरेडी रिपोर्टर्स। मैंने बोला कि पता नहीं यार क्या हो गया, मुझे यहाँ बैठा के रखा हुआ है। तो मुझे किसी ने बोला कि हाँ जानकारी मिली है, कोई बात नहीं, चाय पानी पिला के आपको भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली क्या हुआ नाविका जी, मुझे जो सुन के लग रहा है कि जब ये चाय पानी नाश्ता चला तो इनको ये दिमाग में नहीं आया कि ये अरेस्ट करने जा रहे हैं। इनको लगा होगा कि चीजें, इनके डिफेंसेस लो किए गए कि सब कुछ सामान्य है, आप पैनिक ना क्रिएट करें तब तक जब तक बहुत रात ना हो जाए, शायद कोई लीगल उस वक्त ऑप्शन ना रहे। और दर्शकों को ये याद रहना चाहिए, जो भावना बता रही है कि शाम हो चुकी थी, 6 साढ़े 6 हो चुके थे। किसी भी महिला को अगर आप थाने में बैठा कर रख रहे हैं तो नियम है कि आप अंधेरा होने के बाद ऐसा नहीं कर सकते। मैंने ये चीज बोली क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं, पढ़े लिखे होते हैं और इन चीजों के बारे में हमें जानकारी होती है, नियम कानून। मैंने उनको बोला सर अंधेरा होने जा रहा है, आप ऐसे बैठाने से इट्स इलीगल। बार बार मैं कह रही हूँ इट्स इलीगल, आप मुझे जाने दीजिए, घर जाने दीजिए। बोले नहीं। मैंने ये भी बोला कि सर अगर आपको इतना डाउट है सर तो आप एक काम करिए, आप एक फोर्स मेरे साथ भेज दीजिए और जैसे हम हरियाणा बॉर्डर में एंटर करेंगे आप वापस, हम तो दिल्ली जाएंगे सर। ये अगर इतना डाउट है तो हमारी फ्लाइट करा दीजिए, अब घर चले जाए अपने। आपने क्यों? नहीं, इतना डाउट क्या है? कोई टेररिस्ट थोड़ी बैठे थे कि छोड़ देते और आप जाके सीएम के काबिले में। टेररिस्ट तो वहां रह सकते हैं 2-4 महीने। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि अरेस्ट जैसे, तो एक बात बताओ, मुझे तो ये थॉट नहीं था कि ये अरेस्ट डिटेन ऐसे कुछ नहीं था। मुझे लगा ये सिर्फ नॉर्मल जैसे। अच्छा, वो जो 2 महिलाएं थी, मैम एक छोटा सा प्रश्न, वो जो 2 महिलाएं थी जिन्होंने कहा बहुत चोट लग गई, बहुत चोट लग गई, अचानक से गायब हो गई, जिसका मामला अभी तक कोर्ट में मामला ये चल रहा है कि भाई आपने उनको जाति सूचक गाली दे दी, एक्सीडेंट हो गया, ये वो फलाना ढिमकाना, वो लोग उस दौरान वहां बैठी रही, उनका ये नहीं था कि एफआईआर लिखिए। मैं पुलिस स्टेशन में ऐसे टहल रही थी। हाँ, जैसे उस टाइम तक मुझे परमिशन था कि मतलब यार फ्री, थाना बंद था। मैंने अचानक से देखा वो लेडीज जो है वो वहां पे मौजूद पुलिस वालों से बड़े फ्रेंडली तरीके से बात कर रही थी, हंस हंस के, कंधे पे हाथ रखा हुआ था। मुझे एकदम से वो हुआ, एक टेंशन। मैंने जिन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई, जो एक्सीडेंट में जिन्हें लग गई, जिन्हें आपने जाति सूचक, ये आरोप है वो पुलिस वालों के। मैम अगर जाति ऐसे कंधा रख के देवर, मुझे लगा कि ऐसे तो या तो दोस्त या बेटा या माँ का ही रिलेशन हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि आप बहुत फ्रेंडली हो उन पुलिस वालों से। और ये वही पुलिस वाले थे जिनका बार बार आप फुटेज दिखा रहे थे। तो मैं एकदम शॉक हो गई, मेरे हाथ पैर और ठंडे होने लगे। मतलब 6:30 भी नहीं बज रहा होगा मैम, वो रोशनी हल्का सा जब वो डिम होने लगता लाइट, तो मैंने ऑफिस में फोन किया। शायद वो लास्ट कॉल थी मेरे ऑफिस को, क्योंकि उसके बाद तो फोन भी छीना जाना था, छीन लिया गया था। मैंने ऑफिस को बोला, मेरे असाइनमेंट हेड उत्कर्ष जी को मैंने बोला कि सर यहाँ पे मामला बहुत गड़बड़ है, हमें लग रहा है कुछ हो रहा है, ट्रैप हो चुके हैं, हमको ऐसा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ हो रहा है, वी आर इन डेंजर। आप प्लीज मनोज से बोलिए कि कुछ फुटेज जो है उनके कैमरे में वो निकलवाएं, हम कुछ गड़बड़ हो रहा है सर। तो वो बोले क्या गड़बड़ हो रहा है, मेरी बात कराओ। तो मैंने जैसे ही बात कराने की कोशिश, उन्होंने मुझसे बोला कि भावना एक काम करो, कुछ फुटेज जो है तुम अपने मोबाइल से, इफ यू आर हैविंग द फोन, प्लीज मेक सम फुटेज एंड वीडियोज एंड सेंड टू मी, मुझे भेज दो, ठीक है मैं देखता हूँ, क्योंकि तुम्हें थाने में बैठी हो, तब तक मुझे नहीं पता था मैं अरेस्टेड हूँ या डिटेन हूँ, कुछ नहीं। तो आई ट्राई टू मेक सम वीडियोस। मैंने मृत्युंजय को बोला कि आप चुपके से कुछ वीडियोस बनाइए। उसके बाद उनको ऐसे शक हुआ, उन्होंने सारे फोन छीन लिया हमारे हाथ से।
इलीगल है। अगर किसी को पता चलेगा तो बहुत बवाल होगा कि आप किसी महिला को इतने गलत तरीके से रात में आप बैठा नहीं सकते किसी। और मैं बार बार बोलती कोई मैं अरेस्ट थोड़ी ना हुई हूँ। अच्छा मैम, अब समझ में आ रहा है, जो हमें पता नहीं चल रहा था कि पुलिस कहां लेके चली गई इनको, और हम फोन करते थे, फोन नहीं उठ रहा था क्योंकि फोन ले लिया गया था और वो फोन उठा नहीं रहे थे जी। हमारे लिए बहुत उस वक्त मुश्किल की घड़ी थी, क्योंकि हम तुमसे कांटेक्ट करना चाह रहे थे और कुछ पता नहीं चल रहा था। तुम्हारे पास कोई मैसेज आ रहा था हमारे लिए? मैम फोन अगर मान लीजिए थोड़ा दूर पे रखा है, फोन बज रहा था, तो फोन बज रहा तो मैं बार बार कहती देखो ना किसका फोन है, मेरे ऑफिस का फोन है क्या, एक बार बोल दो ना यार कि मैं यहाँ पे फंसी हूँ। मैं बार बार सोच रही थी कि मेरे ऑफिस में किसी को जानकारी नहीं होगी तो वो मुझे कैसे निकालेंगे। हो सकता मुझे बार बार लग रहा था कहीं ऑफिस वाले ये सोच रहे होंगे कि ये भावना तो लौट रही होगी, क्या दिक्कत है। मैं बार बार कहती देखो ना प्लीज, मैं बार बार ये जिक्र कर रही थी कि किसी का भी फोन उठा के बोल दो, एक बार जानकारी दे दो, इन्फॉर्म कर दो। उत्कर्ष से भी आपकी लास्ट बात जो हुई उसमें आपने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन उसके बाद आप वहां से निकल पाई या नहीं निकल पाई ये किसी को पता नहीं था। तो इसलिए हमें भी पता नहीं चल रहा था कि आप कहां चली गई।